साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है रूप बड़ा या गुण। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में 9 रत्न थे। उनमें से एक थे कालिदास। एक बार महाकवि कालिदास राजा विक्रमादित्य के साथ बैठे हुए थे। गर्मियों के दिन थे। राजा और महाकवि कालिदास गर्मी से बेहद परेशान थे। दोनों के शरीर पसीने से लथपथ थे। प्यास के मारे बार बार उनका कंठ सूखा जा रहा था। दोनों के पास मिट्टी की एक सुराही रखी हुई थी। प्यास बुझाने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें पानी पीना पड़ रहा था। राजा विक्रमादित्य बहुत ही सुंदर व्यक्ति थे, जबकि कालिदास उतने सुंदर नहीं थे। विक्रमादित्य का ध्यान महाकवि के चेहरे की ओर गया। वो चुटकी लेने के लिए बोल पड़े, महाकवि, इसमें कोई संदेह नहीं कि आप अत्यंत विद्वान, चतुर और गुणी हैं, लेकिन ईश्वर ने यदि आपको सुंदर रूप भी दिया होता तो कितना अच्छा होता। कालिदास ने कहा, महाराज, इसका उत्तर मैं आपको आज नहीं कल दूंगा। संध्या होते ही कालिदास सीधे एक सुनार के पास गए और उन्होंने सुनार को रातों रात सोने की एक सुंदर सुराही तैयार करने का आदेश दिया और घर लौट गए। अगले दिन कालिदास ने पहले ही पहुंचकर राजा की मिट्टी की सुराही हटा दी और उसके स्थान पर सोने की सुराही कपड़े से ढक कर रख दी। ठीक समय पर राजा विक्रमादित्य कक्ष में पधारे। राजा विक्रमादित्य और महाकवि कालिदास आपस में बातचीत करने लगे। कल की तरह आज भी बहुत गर्मी थी। राजा को प्यास लगी। उन्होंने पानी के लिए संकेत किया। एक सेवक ने उनकी सुराही से पानी निकाल कर दिया। पानी होठों से लगाते ही राजा सेवक पर बरस पड़े कि क्या सुराही में उबाल कर पानी रखा है। अब सेवक तो डर गया। महाकवि कालिदास ने सुराही का कपड़ा हटाया। सोने की सुराही देखकर राजा विक्रमादित्य हैरान हो गए। राजा विक्रमादित्य ने कहा, हद हो गई, पानी भी कहीं सोने की सुराही में रखा जाता है। कहाँ गई मिट्टी की सुराही? सोने की सुराही यहाँ किस मूर्ख ने रखी है? कालिदास ने शांत स्वर में कहा, महाराज, वो मूर्ख मैं ही हूँ। राजा ने कहा, आप? कालिदास कहने लगे, जी हाँ महाराज, आप सुंदरता के पुजारी हैं ना। आपकी ये सुराही साधारण मिट्टी की थी, सो मैंने उसे हटाकर सोने की सुंदर सुराही रख दी। क्या ये अच्छी नहीं है? सोने की सुराही में तो पानी और अधिक ठंडा और स्वादिष्ट होना चाहिए। इसके बाद राजा महाकवि का आशय समझ गए। उन्होंने महाकवि से क्षमा मांगी और कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे समझ में आ गया है कि महत्व बाहरी सुंदरता का नहीं बल्कि आंतरिक गुणों का होता है। साध संगत जी, इंसान के व्यक्तित्व का निर्माण उसका रंग, शरीर या कपड़ों से नहीं हुआ करता, बल्कि उसके व्यक्तित्व का निर्माण मनुष्य के विचारों एवं उसके आचरण से हुआ करता है। साध संगत जी, ऋषि अष्टावक्र का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। उनका शरीर कई जगह से टेढ़ा मेढ़ा था, इसीलिए वो सुंदर नहीं दिखते थे। एक दिन जब ऋषि अष्टावक्र राजा जनक की सभा में पहुंचे तो उन्हें देखते ही सभा के सभी सदस्य हंस पड़े। ऋषि अष्टावक्र सभा के सदस्यों को हंसता हुआ देखकर वापस लौटने लगे। ये देखकर राजा जनक ने ऋषि अष्टावक्र से पूछा, भगवान, आप वापस क्यों जा रहे हैं? ऋषि ने जवाब दिया, राजन, मैं मूर्खों की सभा में नहीं बैठता। ऋषि की बात सुनकर सभा के सभी सदस्य नाराज हो गए और उनमें से एक सदस्य ने क्रोध में बोल ही दिया, हम मूर्ख क्यों हुए? आपका शरीर ही ऐसा है तो हम क्या करें? ऋषि अष्टावक्र ने जवाब दिया, तुम लोगों को ये नहीं मालूम कि तुम क्या कर रहे हो। अरे तुम मुझ पर नहीं, तुम सर्वशक्तिमान भगवान पर हंस रहे हो। मनुष्य का शरीर तो हांडी की तरह है जिसे ईश्वर रूपी कुम्हार ने बनाया है। हांडी की हंसी उड़ाना क्या कुम्हार की हंसी उड़ाना नहीं हुआ? अष्टावक्र का ये तर्क सुनकर सभी सभा के सदस्य लज्जित हो गए और उन्होंने ऋषि से माफी मांगी। साध संगत जी, हम में से ज़्यादातर लोग आम तौर पर किसी न किसी व्यक्ति को देखकर हंसते हैं या उनका मजाक बनाते हैं कि वो कैसा भद्दा दिखता है या उसने कैसे भद्दे कपड़े पहने हुए हैं। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं
तो हम परमात्मा का ही मजाक उड़ाते हैं, ना कि उस व्यक्ति का। इंसान के व्यक्तित्व का निर्माण उसका रंग, उसका शरीर या कपड़ों से नहीं हुआ करता, बल्कि उसके व्यक्तित्व का निर्माण मनुष्य के विचारों और उसके आचरण से होता है। अष्टावक्र दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सत्य को जैसे जाना वैसे ही कह दिया। ना वो कवि थे, ना ही वो दार्शनिक थे। उन्हें दुनिया के किसी भी शास्त्र में कोई रुचि नहीं थी। उनका मानना था कि जो सच है वो शास्त्रों में नहीं लिखा है। अष्टावक्र ही पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनकी श्रेणी में उच्च कोटि के संतों को रखा जा सकता है। उनके राज्य में कोई उनसे शास्त्रार्थ में जीत नहीं सकता था। अष्टावक्र जब गर्भ में थे तब रोज उनके पिता से वो वेद सुनते थे। एक दिन उनसे रहा नहीं गया और वो गर्भ में ही कह बैठे, रोको ये सब, शास्त्रों में ज्ञान कहाँ है? ज्ञान तो स्वयं के भीतर है, सत्य शास्त्रों में नहीं स्वयं में है। ये सुनते ही उनके पिता क्रोधित हो गए। पंडित का अहंकार जाग गया कि जो अभी गर्भ में ही है उसने उनके ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। पिता को गुस्सा आ गया कि उन्हीं का वो पुत्र उन्हें उपदेश दे रहा है जो पैदा भी नहीं हुआ। क्रोध में आकर उनके पिता ने उन्हें श्राप दे दिया कि जा, तो जब पैदा होगा तो 8 अंगों से टेढ़ा होगा। इसीलिए उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। अब पिता ने क्रोध में शरीर को विषप्त कर दिया। उन्हें जरा भी दया नहीं आई। अष्टावक्र का कोई बड़ा अपराध नहीं था, उन्होंने तो केवल अपना विचार रखा था। अब अपने पिता के इस श्राप के बावजूद अष्टावक्र पिता भक्त थे। जब उनकी आयु 12 वर्ष की थी तब राज्य के राजा जनक ने विशाल शास्त्रार्थ सम्मेलन का आयोजन किया। सारे देश के पंडितों को बुलाया गया। अब चूंकि अष्टावक्र के पिता भी प्रकांड पंडित थे तो उन्हें भी बुलाया गया। राजा जनक ने आयोजन स्थल के सामने 1000 गायें बांध दी। गायों के सींगों पर सोना मढ़ दिया और गले में हीरे जवाहरात लटका दिए और कह दिया कि जो भी विवाद में जीतेगा वो ये गायें हाँक कर ले जाए। शाम होते होते खबर आई कि अष्टावक्र के पिता हार रहे हैं। सबसे तो जीत चुके थे, लेकिन बंदी नामक एक पंडित से हारने की स्थिति में पहुंच गए थे। पिता के हारने की स्थिति तय हो चुकी थी कि अब हारे या तब हारे। ये सुनकर अष्टावक्र खेल छोड़कर राजमहल में पहुंच गए और भारी सभा में जाकर खड़े हो गए। उनका शरीर देखकर और अजीब चाल देखकर सब हंसने लगे। अष्टावक्र ये नज़ारा देखकर सभाजनों से भी ज्यादा जोर से हंसने लगे। राजा जनक ने पूछा, सब हंसते हैं वो तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बेटे तेरे हंसने का कारण बता। ऋषि अष्टावक्र ने कहा, मैं इसीलिए हंस रहा हूँ कि इन लोगों को तो ज्ञान ही नहीं है और ये क्या कर रहे हैं। सारी सभा में सन्नाटा छा गया, सब हैरान हो गए। राजा जनक खुद भी हैरान थे। उन्होंने बड़े ही संयम भाव से पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? अष्टावक्र ने कहा, सीधी सी बात है, इनको मेरा शरीर दिखाई देता है, मैं नहीं दिखाई दे रहा, तो इनके अंदर ज्ञान कहाँ है? इन्हें मेरे जैसा सीधा साधा आदमी दिखाई नहीं देता, इनको मेरा आड़ा तिरछा शरीर ही दिखाई देता है। राजन, मंदिर के टेढ़े होने से क्या आकाश कहीं टेढ़ा हो जाता है? घड़े के फूटे होने से आकाश कहीं फूटता है? आकाश तो निर्विकार है। मेरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन मैं तो नहीं। ये जो भीतर बसा है इसकी तरफ तो देखो। मेरे शरीर को देखकर जो हंसते हैं वो अज्ञानी नहीं तो वो क्या है? ये सुनकर राजा जनक भी हैरान हो गए। अब उन्हें अपराध बोध हुआ कि सब हंसे तो ठीक, लेकिन मैं भी इस बालक के शरीर को देखकर हंस दिया। राजा जनक के जीवन की सबसे बड़ी घटना थी। देश का सबसे बड़ा तामझाम, सबसे सुंदर गायें, सबसे महंगे हीरे जवाहरात, सबसे विद्वान पंडित और सारे संसार में इस कार्यक्रम का समाचार, और केवल एक ही झटके में सब कुछ खत्म। राजा जनक को बड़ा पछतावा हुआ। सभा भंग हो गई। रात भर राजा जनक सो नहीं सके। अगले दिन जब वो घूमने निकले तो उन्हें वही बालक अष्टावक्र खेलते हुए नजर आया। वो घोड़े से उतरे और उस बालक के चरणों में गिर गए। कहने लगे, आपने मेरी नींद तोड़ दी, आप में जरूर कुछ बात है। आत्मज्ञान की चर्चा करने वाले शरीर पर हंसते हैं तो वो कैसे ज्ञानी हो सकते हैं? प्रभु, आप मुझे ज्ञान दो। तब राजा जनक ने उन बालक से विधिवत दीक्षा लेकर ज्ञान की शिक्षा ली। सबसे पहले अष्टावक्र ने कहा, जो जो अज्ञान है उसे जान लेना ही ज्ञान की शुरुआत है। अष्टावक्र और राजा जनक के बीच में जो संवाद हुआ उसे अष्टावक्र महागीता के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त करने के बाद राजा जनक ने अष्टावक्र जी को ही अपना गुरु स्वीकार कर लिया। साथ संगत जी, इंसान की पहचान उसके शरीर से नहीं होती, उसके गुणों से होती है। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।
आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।